मोतियाबिंद आज के दिन में प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस जो कि सर्जरी के द्वारा ठीक हो सके, हाई वॉल्यूम सर्जरी की जा सकती है और अंधत्व को हम दूर कर सकते हैं। लेकिन सुदूर क्षेत्रों में भी जहाँ की राज्य सरकार द्वारा परमिसिबल होती है वहाँ SICS करना आसान है, क्योंकि इसमें मशीनों उपकरण कम रिक्वायर्ड होते हैं और लोग हाई वॉल्यूम कर सकते हैं, ताकि मोतियाबिंद ऐसे बीमारी से हम लोग निजात पा सकें। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। राजधानी पटना में 23 तारीख को देश भर के आंख के डॉक्टर जुटने वाले हैं, दिग्गज डॉक्टर जुटने वाले हैं और मुद्दा एक है। आपको याद होगा कि किस तरह से पूरे बिहार भर में मोतियाबिंद के मरीजों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। आंखों की रोशनी कई लोगों की जाती जा रही है और ऐसे में मोतियाबिंद का जो इलाज है वह काफी महंगा होता है। तो डॉक्टर राजधानी पटना में बैठेंगे और पटना में बैठ करके विचार विमर्श करेंगे। एक नई विधि है उस पर चर्चा करेंगे, जिस विधि के तहत इलाज करवाना काफी जो है सहूलियत भरा हो जाता है। डॉक्टरों के लिए भी सहूलियत भरा है, मरीजों के लिए भी कम खर्चे में हो जाता है और उसका रिजल्ट फेको विधि के अनुरूप होता है। इसके साथ ही किस तरह से लोगों को मोबाइल फोन, जो टैबलेट देख रहे हैं, उनको किस तरह से बचाव करनी चाहिए, इस पर भी एक बड़ा कॉन्फ्रेंस आंखों के डॉक्टरों का होने वाला है। देखिए इसके बारे में क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं राजधानी पटना के वरिष्ठ और जो चर्चित नेत्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं, पटना में क्या होने जा रहा है सर? आगामी 23 अगस्त को पाटलिपुत्रा के होटल में एक दिवसीय नेत्र चिकित्सकों का जमावड़ा और कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। ISMSICS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी एवं पटना एकेडमी ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इसमें मोतियाबिंद के जो एक विधि है, इसको कहते हैं SICS, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें सीखने का लर्निंग कर्व कम होता है, हाई वॉल्यूम सर्जरी हो सकता है, उपकरण जो है कम कॉस्टली होते हैं और इसलिए यहाँ के बिहार ऐसे गरीब राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके रिजल्ट जो फेको इमल्सिफिकेशन, जिसमें कि करोड़ों की मशीन लगती है, उसके कंपैरेबल है। तो इसी पर बेस्ड होगा और अन्य जो चिकित्सकीय, नेत्र चिकित्सकीय जो नए आविष्कार हो रहे हैं, तो नेत्र चिकित्सकों के जमावड़ा पर इस पर चर्चाएं होंगी और आपस में एक तकनीक और गुर पर आपस में एक विचार होगा, ताकि हम लोगों का जो टीचिंग और एकेडमिक बढ़े। इसमें 125 चिकित्सक पार्ट लेंगे। मुंबई से डॉक्टर BK नायक, जो बिहार के लाल हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेत्र चिकित्सक हैं, वो भी शिरकत करेंगे और सभी लोग मिलकर इस पर वैज्ञानिक सत्र होगा और साथ में मिलकर भाईचारा होगा और समाज में जो नेत्र के क्षेत्र में कैसे जागरूकता की जाए, कैसे हम एक समाज का कर सकें, इस सब पर चर्चाएं होंगी। इसी के लिए हम लोग का इसका उद्घाटन संजय कुमार सिंह PhD मिनिस्टर करेंगे। इसके गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे रणवीर नंदन, बिहार रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन, और BK नायक सर। उसके जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार जैसे राज्यों में भी मोतियाबिंद के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में मामले आते हैं, कॉस्टली भी होता है, तो क्या इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिलेगा? निश्चित ही। ये देखिए, मोतियाबिंद आज के दिन में प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस जो कि सर्जरी के द्वारा ठीक हो सके, उसमें सेकंड कॉज है। पहला है रिफ्रैक्टिव एरर, जो चश्मे से ट्रीट होता है, और इसका जो सुदूर क्षेत्रों में माइक्रो फेको इमल्सिफिकेशन, जो काफ़ी करोड़ों की मशीन होती है, वो प्रोक्योर करना मुश्किल होता है, उसके लर्निंग कर्व ज़्यादा होते हैं। तो SICS से कंपेरेबल रिजल्ट के साथ सुदूर क्षेत्रों में हाई वॉल्यूम सर्जरी की जा सकती है और अंधत्व को हम दूर कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो या NGO हो जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिविर लगाते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। क्या इस प्रोसेस से लोगों को आसानी होगी? निश्चित। जितने भी NGO या ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर में तो अब OT हर जगह नहीं हो सकता है, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में भी जहाँ की राज्य सरकार द्वारा परमिसिबल OT है, वहाँ SICS करना आसान है, क्योंकि इसमें मशीनों उपकरण कम रिक्वायर्ड होते हैं और लोग हाई वॉल्यूम कर सकते हैं, ताकि मोतियाबिंद ऐसे बीमारी से हम लोग अंधत्व से हम लोग उससे हम लोग निजात पा सकें।
जैसे फेको विधि हो या फिर SICS जो आप करें, तो कितना दोनों के इलाज में कितना का लगभग अंतर हो जाता है? देखिए, परसेंटेज? फेको विधि एक वो अलग है, उसके भी मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन SICS में रिजल्ट कंपेरेबल होते हैं, लर्निंग कर्व कम होता है, सुदूर क्षेत्रों में हो सकता है, हाई वॉल्यूम हो सकता है, और उसमें मशीन और उपकरण करोड़ों के मशीन नहीं लगता है। और ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अभी आँखों की समस्या से दिक्कत उन्हें हो रहा है। क्या खान-पान भी एक बड़ी वजह है? निश्चित एक बड़ी चीज जो है कि आधुनिक जीवन शैली में कंप्यूटर, मोबाइल, वीडियो गेम, फोन का इस्तेमाल, इसका अगर जुडिशियस इस्तेमाल नहीं किया जाए तो बच्चों में भी आंखों की समस्या हो रही है, बड़ों में भी हो रही है। बड़े भी हमेशा वो देखिए अपना वो फ़ोन पे है, ये है, वो करते में, तो इससे जो ज़रूरी है कि अन्यथा फ़ोन का इस्तेमाल, वीडियो गेम का इस्तेमाल ना करें। अगर इस्तेमाल करना है, ज़रूरी आपके है अगर रूटीन में, तो हर आधे घंटे पर ब्रेक लें, पानी से आँख धोएँ, आँख को रेस्ट दें, और जो भी स्क्रीन है उसके शार्पनेस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट आप आई फ्रेंडली रखें। इसके अलावा अगर उससे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ड्राई आई डिजीज़ हो, नेत्र चिकित्सक से मिलकर उचित उपचार कराएं। इसके अलावा आजकल लॉन्जेविटी, उम्र बढ़ रहा है, तो उम्र बढ़ने में लॉन्जेविटी में आँखों का एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन ये होता है, तो आप मैकुला का जांच कराएं, विटामिन्स और मिनरल्स लें ताकि आपका वो मैकुलर डिजेनरेशन ना हो तो ज़्यादा प्रोग्रेस ना करे। दूसरा, आधुनिक जीवन शैली में डायबिटीज़ इस तरह से पांव पसार रहा है कि हिंदुस्तान अब डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है। और डायबिटीज़ कितने दफ़े आँखों को असर करता है, और डायबिटीज़ के द्वारा गई हुई रोशनी कितने दफ़े लौट के नहीं आती है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो हर एक नियमित अंतराल पर नेत्र चिकित्सक से मिलकर जांच करा लें कि डायबिटीज़ का असर कहीं आपके पर्दा पर तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उचित उपचार कराएं ताकि अंधत्व को हम रोक सकें और ये रोशनी न जा सके। इसी तरह अगर देखेंगे डायबिटीज़ या ग्लूकोमा का, अगर आपके परिवार में ग्लूकोमा की शिकायत है, अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, मायोपिक हैं, आपने किसी बीमारी में स्टेरॉइड का सेवन किया हो, तो नेत्र चिकित्सक से मिलकर ग्लूकोमा की जांच करा लें, क्योंकि ग्लूकोमा से गई हुई रोशनी लौट के नहीं आती है, जो चली गई सो चली गई, और इतना धीरे जाता है कि पता नहीं चलता है। इसलिए एक सजग रहेंगे तो रोशनी बरकरार रहेगी, अंधत्व से बचेंगे। कितने तारीख को कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है? 23 अगस्त को। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि 23 तारीख को राजधानी पटना में डॉक्टरों का एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें नेत्र चिकित्सक जो है वह जुटेंगे और जुट करके चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और नई जो तकनीक है उस पर बातचीत होगी कि किस तरह से बिहार जैसे गरीब राज्यों में सुदूर गांव तक इस तकनीक को पहुंचाया जाए, और जिससे लोगों का जो इलाज है काफी कम खर्चे में हो सके। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें आप लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।